बहुत समय पहले की बात है। एक महान और प्रसिद्ध राजा था जो अब वृद्ध हो चुका था, लेकिन अभी भी अपने सिंहासन पर विराजमान था। एक दिन उसने अपने दरबार में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया। उसने अलग अलग राज्यों के शासकों, एक प्रसिद्ध नृत्यांगना और अपने पूजनीय गुरु को इस उत्सव में आमंत्रित किया। उत्सव संगीत और आनंद से भरपूर था। राजा ने अपने गुरु को सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दी और कहा, जब भी आपको नृत्य प्रभावशाली लगे, इस नृत्यांगना को इन सिक्कों से पुरस्कृत करें। रात भर संगीत और नृत्य का कार्यक्रम चलता रहा। संगीतकार जो तबला बजा रहा था, पूरी रात बजाने के कारण थक गया और उसे झपकी आने लगी। नृत्यांगना ने यह देखा और समझ गई कि यदि राजा ने उसे सोते हुए देख लिया तो उसे अवश्य ही दंड मिलेगा। संगीतकार को जगाने के लिए बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए उसने एक दोहा पढ़ा, रात गई, थोड़ी बची है, पलक झपकते बीत न जाए, यह जीवन व्यर्थ न जाए, कोई कलंक न लग जाए। इन शब्दों को सुनते ही संगीतकार सतर्क हो गया और जोश के साथ तबला बजाने लगा। इन सरल लेकिन गहरे शब्दों का प्रभाव पूरे दरबार में फैल गया। युवराज, जो ध्यान से यह सब सुन रहे थे, अचानक नृत्यांगना की ओर दौड़े, अपना राज मुकुट उतारा और उसके चरणों में रख दिया। यह मेरी भेंट है, उन्होंने घोषणा की। राजकुमारी ने यह देखा तो वह भी आगे आई और अपना हार नृत्यांगना के सामने रख दिया। यह मेरी ओर से आपको समर्पित है, उसने आदरपूर्वक कहा। गुरुजी, जो इस क्षण से अत्यंत प्रभावित हुए, अपनी सीट से उठे और सोने के सिक्कों की पूरी थैली नृत्यांगना को दे दी। यह सब अब तुम्हारा है, उन्होंने सिर झुकाकर श्रद्धा से कहा। राजा यह सब देखकर दंग रह गया। वह क्रोध में सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। यह कैसा पागलपन है, केवल एक साधारण दोहे ने तुम सबको इतना मूल्यवान त्याग करने के लिए मजबूर कर दिया। क्या तुम सब अपना विवेक खो चुके हो, उसने गरज कर कहा। परंतु इससे पहले कि राजा और कुछ कहता, गुरु ने हस्तक्षेप किया। महाराज, क्रोधित न हो, इस नृत्यांगना के शब्दों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैंने अपना पूरा जीवन साधना और भक्ति में बिताया, जंगलों में रहकर भगवान की आराधना की। फिर भी आज आपके निमंत्रण पर मैं नृत्य देखने आया और सोने का दान कर रहा था। इस एक दोहे ने मुझे याद दिलाया कि अब मेरे पास अधिक समय नहीं बचा है। क्या मैं इस क्षण अपनी आत्मा को कलंकित करूं? नहीं, मुझे इससे पहले अपनी साधना में लौट जाना चाहिए। यही कारण है कि मैंने अपने सोने के सिक्के समर्पित किए। फिर युवराज आगे आया और बोला, पिताजी, आप अब वृद्ध हो चुके हैं, फिर भी सिंहासन छोड़ने से इनकार कर रहे हैं। मैंने निश्चय किया था कि आज मैं सैनिकों को इकट्ठा कर आपको मार दूं और राजगद्दी पर अधिकार कर लूं। लेकिन इस नृत्यांगना के दोहे ने मुझे सिखाया कि मैं अपने ही पिता की हत्या का बोझ क्यों उठाऊं। आज नहीं तो कल आप स्वयं ही यह राज्य मुझे सौंप देंगे। इसलिए मैंने अपना मुकुट त्याग दिया, क्योंकि इस नृत्यांगना ने मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया। इसके बाद राजकुमारी ने भावनाओं से कांपती आवाज में कहा, पिताजी, आज मैंने निर्णय लिया था कि मैं महल के हाथी प्रशिक्षक के साथ भाग जाऊंगी, क्योंकि आप मेरी शादी करवाने से इनकार कर रहे थे। भले ही मेरी उम्र विवाह योग्य हो चुकी है, मैं खुद को उपेक्षित और अनदेखा महसूस कर रही थी। लेकिन जब मैंने यह दोहा सुना तो एहसास हुआ कि जल्दबाजी क्यों करूं। आप सही समय पर मेरी शादी करवा देंगे, इसीलिए मैंने अपनी गलत सोच छोड़ दी और इसके बजाय अपनी सीख के प्रतीक स्वरूप अपना हार समर्पित किया। राजा स्तब्ध रह गया। इन शब्दों का बोझ उसके हृदय में गहरा उतर गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने पुत्र की ओर देखा और घोषणा की, आज से तुम इस राज्य के नए राजा हो। फिर वह अपनी बेटी की ओर मुड़ा और कहा, इन सभी सम्माननीय अतिथियों में से जिसे तुम योग्य समझो उसे वर चुनो और अपनी वरमाला उसके गले में डाल दो। अंत में राजा ने गहरी सांस ली और कहा, और मैं इस सिंहासन का त्याग करता हूं और जंगल में ध्यान और भक्ति के लिए प्रस्थान करूंगा। अपने शेष जीवन को मैं भगवान की आराधना में लगाऊंगा। यह परिवर्तन होते देख नृत्यांगना चुपचाप खड़ी सोच रही थी। उसने महसूस किया कि केवल एक दोहे ने इतने लोगों का जीवन पल भर में बदल दिया। उसने स्वयं से प्रश्न किया, अगर वे सभी अपने जीवन में इतनी बड़ी परिवर्तन कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? दृढ़ संकल्प के साथ उसने नृत्य करना छोड़ने और अपना शेष जीवन आध्यात्मिक भक्ति को समर्पित करने का निश्चय किया।
कहानी से सीख। समय किसी का इंतजार नहीं करता। हर बीतता पल हमें अंत के करीब ले जा रहा है। जीवन को व्यर्थ न गवाए, बल्कि उसे सही दिशा में लगाए। ऐसे निर्णय लें जो आपको शांति, सम्मान और संतुष्टि दें।